तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 एट द स्टडी चैनल पर। आज जो हम फिर से बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो है सामान्य ज्ञान जीके जीएस प्रश्न जो है लेकर आए हैं। सामान्य ज्ञान जीके जीएस का प्रश्न जो कि लेके आए हैं, जिसमें से टोटल प्रश्न जो है ये हमारा आज जो है 100 प्रश्न जो कि VVI प्रश्न होने वाला है। ठीक है, जो कि प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जो कि पिछले पिछले 10 वर्षों का जीके जीएस है। जब समझ सकते हैं कि 50 से ज़्यादा बार जो है ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में भी पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है, इसलिए वीडियो को जो है पूरा वॉच करना है। ठीक है, और यदि आप बिहार पुलिस का स्टूडेंट है तो यह वीडियो जो है देखकर ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, क्योंकि इससे जो है पेपर जो आपको पक्का जो है फंसने वाला है। ठीक है, इसलिए जो है पेपर को सही तरह से जो है देखकर ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, और यदि जुनून रखते हैं कि नहीं इस बार जो हमको वर्दी पहनना है तो इस वीडियो को देखकर ही आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर यानी कि विजय पाने वाली पहली महिला जो है ये कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जो है ये कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जो है ये कौन थी? देखो, ये जो है जुनको तेवई क्या हो जाएगा? ये जो है जुनको तेवई थी। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ये जुनको तेवई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। निम्नलिखित पर विचार करना है कि महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, देखो ध्यान से समझना है, महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण को मतलब और सही अनुक्रम में जो क्या करना है, इसको मतलब जो है चूज करना है। सभी प्रश्न को जो है उत्तर से लेकर, ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जो है इसको सही क्रम में जो है आपको बैठाना पड़ेगा। तो चलिए बैठाइए। देखो, हम यदि इसका आंसर की हम बात करें तो यहाँ पर देखो इसका आंसर जो है ये हमारा सी हो जाएगा। कहने का मतलब 1 3 2 कैसे हो जाएगा? ये जो है पहले 1 नंबर आ जाएगा, ये 1 नंबर में ही आएगा। उसके बाद 1 3 यानी कि ये 2 नंबर में आने वाला है, और ये जो है 3 नंबर में आने वाला है। ठीक है, ऐसे जो हो जाएगा कि महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद क्या हो, महादेव पहाड़ियाँ हो जाएगा, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाएगा, उसके बाद जो है सह्याद्री पर्वत हो जाएगा। ये जो है ना मेल जो है सही खाता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है अनुक्रम जो है ये सही है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो, प्रश्न को ध्यानपूर्वक और सही से देखना और वीडियो को कहीं पर भी जो है स्किप नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर जो है ये न्यूनतम है? भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर जो है ये न्यूनतम है? साक्षरता दर जो है ये न्यूनतम है। देखो, ये साक्षरता दर जो है न्यूनतम जो है ये अपना बिहार राज्य का है। ठीक है, ये जो है अपना बिहार राज्य हो जाएगा। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर, देखो तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु का जो है ये 73.4%, कितना है? 73.4% है। ठीक है, ये तो हो गया 73.4%। और राजस्थान की हम बात करें तो ये जो है 52.1% हो जाएगा। देखो, ध्यान से समझना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 52.1% हो जाएगा। उसके बाद जो है गुजरात का कितना हो जाएगा? ये जो है 69.7%। कितना हो जाएगा? ये 69.7% हो जाएगा। वही पूछ दे कि अपना बिहार का साक्षरता दर जो ये कितना है, तो ये जो सबसे कम 51, ठीक है, 51.5%। ठीक है, 51.5% है। देखो, जो भी फैक्ट हम साइड से बता रहे हैं उसको या तो आप पेन से लिख ले, कॉपी पेन से लिख ले, या तो उसको जो है सही पूर्वक याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपना बिहार राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है?
इंद्रधनुष के मध्य में जो है कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में जो है कौन सा रंग होता है? देखो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं, ठीक है। जिसमें मध्य में जो रंग होता है ये हरा रंग होता है। कौन सा रंग होता है? ये जो है हरा रंग जो है कि इंद्रधनुष के मध्य में जो है ये हरा रंग होता है। देखो प्रश्न को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी कि फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? देखो ये जो है ना उपयोग किया जाता है ना कि अवतल शीशा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल शीशा का जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये अवतल शीशा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इंटेंसिव है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इंटेंसिव है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे अधिक इंटेंसिव है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक जो है ये इंटेंसिव जो होता है ये कपड़ा उद्योग हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको आंसर करना है यदि जानते हैं तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ जो है ये खालसा पंथ का संस्थापक जो है ये कौन था? खालसा पंथ का ये संस्थापक कौन था? देखो ये गुरु गोविंद सिंह क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का संस्थापक जो है ये गुरु गोविंद सिंह था। देखो वीडियो को तो बीच में स्किप कर जाना ही नहीं है यदि आप बिहार पुलिस का स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुरुषों में रक्तहीनता क्या है? पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? पुरुषों में रक्तहीनता जो है किसकी कमी से होती है बताइए? पुरुषों में रक्तहीनता जो है किसकी कमी से होती है? देखो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से होता है। देखो शरीर में जो होता है कि शरीर में रक्तहीनता की बीमारी यानी कि क्या कहते हैं फोलिक एसिड क्या होता है कि फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड की कमी से होता है, ठीक है। और इसको विटामिन B12 की कमी से भी होता है, ठीक है। ये दो तरह से होता है, एक तो होता है फोलिक एसिड से भी होता है और विटामिन B12 की कमी से भी होता है, ठीक है। देखो खासकर पुरुषों में जो है रक्तहीनता की बीमारी होती है ये विटामिन B12 की कमी से होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है पुरुषों में जो है इसी के कारण होती है, ठीक है। एक ये फोलिक एसिड के कारण भी जो है ये रक्तहीनता बीमारी होती है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादातर जो है ये विटामिन B12 की कमी से जो है पाया गया है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 9 नंबर कि राजा राम मोहन राय ने क्या है कि राजा राम मोहन राय के मरने के बाद, ठीक है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली है? राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जो है जान डाली है ये बताना है। नई जान जो है डाली है। देखो ये नई जान जो है डाली है ये केशव चंद्र सेन ने डाली है। किसने डाली है? ये केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये केशव चंद्र सेन हो जाएगा। देखो ये कब संभाला है? ये जो है 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर 1833 में, ठीक है। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की, ठीक है, राजा राम ये मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसी पश्चात 1858 में, ठीक है, 1800 देखो सही से याद रखना है 1858 ईस्वी में केशव चंद्र ने, ठीक है, केशव चंद्र ने जो है इसको जो है इसमें जो है नई जान को डाली है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है 10 नंबर
कि 10 नंबर में प्रश्न है कि किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया है। किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जो है जन्म दिया है। देखो सबसे पहला सुल्तान को जो जन्म दिया है ये जलालुद्दीन फिरोज शाह को दिया है। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह। तो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ये जलालुद्दीन फिरोज शाह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है, 11 नंबर में प्रश्न है कि पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। पसीना जो है ये सबसे अधिक जो है कब निकलता है। पसीना जो है सबसे अधिक कब निकलता है। देखो पसीना जो है ना जब तापक्रम अधिक और हवा आए हो, ठीक हो, जब तापक्रम अधिक हो और हवा भी क्या हो आए हो, तब जाकर के जो है पसीना निकलता है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पसीना जो है ये जब तापक्रम अधिक होता है और हवा आए होता है तब जाकर के जो हमें पसीना निकलता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डिप्थीरिया क्या है। डिप्थीरिया इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है किन कारणों से होता है। डिप्थीरिया या इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है ये किन कारणों से होता है। देखो ये बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया तथा वायरस से होता है। यदि हम बात करें कि इस बीमारी का लक्षण क्या है, यदि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी की लक्षण की हम यदि बात करें, देखो इसमें जो है ना मनुष्य को, ठीक है, जब ये बीमारी हो जाता है तो इसमें मनुष्य को जो है ना मतलब जो है डिप्थीरिया रोग में जैसे श्वास क्या होता है, श्वास नलियों में जो है जाले बन जाता है। मनुष्य के श्वास में नलियों में जो है जाली सी बन जाती है, जिससे क्या होता है कि सांस लेने में जो है कठिनाई होती है। क्या होती है कि सांस लेने में जो है कठिनाई होती है और दम जो है घुटने लगता है। ठीक है, और ये डिप्थीरिया का जो है ना मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं तो ये देखो इस सब इफेक्ट को जो है याद रखना है। ठीक है, देखो ये घरेलू इलाज में भी और आपके एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, इसलिए जो इसको अच्छी तरह से भी याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि गेलवेनाइड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है। पतली परत जो है ये क्यों चढ़ाई जाती है। देखो ये जस्ते की चढ़ाई जाती है। ठीक है, जस्ते की। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कि जस्ते की परत जो है ये चढ़ाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि पानी का अधिकतम घनत्व जो है ये होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो है ये कब होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो है ये कब होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो देखो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए कि रडार का आविष्कार किया था, यानी कि रडार का आविष्कार जो है किसने किया था। रडार का आविष्कार जो है ये किसने किया था। देखो रडार का आविष्कार जो है ये रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने किया है। किसने किया है, रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने किया है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने जो है ये रडार का आविष्कार किया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI। ठीक है, VVI प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की मधुमेह रोग जो है किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। मधुमेह रोग जो है यह किस इंजेक्शन की कमी से मतलब जो है कम किया जा सकता है, ये बताना है मधुमेह रोग को। जल्दी से बताइए। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि इंसुलिन से, तो आपका बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर होने वाला है ये इंसुलिन के मतलब जो है ये कम कर देता है। ठीक है, देखो मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन के कमी से होता है। देखो मधुमेह रोग में जो है इंसुलिन से कमी के रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा, इसमें जो होता है कि ग्लूकोज की मात्रा जो है ये बढ़ जाती है।
ठीक है, जिससे रक्त का ग्लूकोज जो है इंसुलिन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त का ग्लूकोज जो है ये इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसी कारण से जिसका प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन डी होने वाला है कि इंसुलिन से होता है। देखो इंसुलिन मधुमेह रोग का कारण है जो है ये इंसुलिन की कमी होता है। ठीक है, मधुमेह रोग का कारण इंसुलिन जो है ये परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की भारत ने INST 2D ये जो है कब छोड़ा था? भारत ने INST टू मतलब जो है डी जो है कब छोड़ा था ये बताना है। देखो ये 1997 ईस्वी में जो है छोड़ा था। कब छोड़ा था? ये 1997 ईस्वी में जो है इसे छोड़ा गया था। ठीक है, 1997 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 18 नंबर की मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष जो है उतरा था? मनुष्य जो है पहली बार चांद पर जो है ये किस वर्ष जो है उतरा था? देखो बहुत VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो ये स्टैटिक जीके है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि मनुष्य जो है पहली बार चांद पर जो है किस वर्ष जो है ये उतरा था? मनुष्य पहली बार चांद पर जो है किस वर्ष जो है ये उतरा था? देखो ये 1969 में जो है उतरा था। ठीक है, ये जो है 1969 में उतरा था। देखो 21 जुलाई, ठीक है, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री जिसको हम लोग कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला विश्व का प्रथम महिला था। ठीक है, देखो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, 1969 ईस्वी में। और पूछेगा यहाँ से प्रश्न कि यानी कि चांद पर उतरने वाला पहला मनुष्य जो है ये कौन था? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखो इस तरह से भी प्रश्न को याद रखना है। देखो प्रश्न को किसी भी तरह से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए सभी फैक्ट को अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कावेरी जल क्या है? कि कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद जो है ये मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? किन राज्यों के बीच में है? देखो ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो है ये क्या कहलाती है? प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो है ये क्या कहलाती है? ऊष्मा की मात्रा जो है ये क्या कहलाती है? देखो ये कैलोरी मान कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो कैलोरी मान कहलाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कैलोरी मान जो है कहलाता है। देखो इसमें हम टोटल 100 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि टेनिस से जो है संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन है जो टेनिस से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित जो है ये कौन है? देखो ये मोंटे कार्लो ओपन। क्या हो जाएगा? मोंटे कार्लो ओपन जो कि क्या है? ये टेनिस से संबंधित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोंटे कार्लो ओपन। चलिए अगला प्रश्न बताना है 22 नंबर कि अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार जो है ये कब आरंभ किया गया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार ये जो है कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार जो है देखो ये सब स्टैटिक जीके है। ठीक है, देखो स्टैटिक जीके भी इसमें जो है मिला है, इसलिए जो जितना भी स्टैटिक जीके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखो अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? देखो ये 1961 में जो है इसे आरंभ किया गया है। ठीक है,
1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार को जो है मतलब जो है क्या किया गया है, आरंभ किया गया था। देखो खेल विभाग क्या होता है कि खेल विभाग जैसे होता है, उसके बाद जैसे मानव संस्थान हो गया मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है। खेल विभाग मानव संस्थान यानी कि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1961 ईस्वी में, ठीक है, 1961 ईस्वी में जो है स्थापित करके अर्जुन पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष, अर्जुन पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष यानी कि विभिन्न खेलों में विशेष मतलब विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखो खिलाड़ियों को जो है क्या दिया जाता है, इस यदि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो आपको जो है कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो आपको नगद जो है 5 लाख रुपया जो है दिया जाएगा, ठीक है। 5 लाख रुपया आप समझ सकते हैं कितना रुपया है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले को जो है नगद राशि 5 लाख रुपया जो है ये दिया जाता है उसको इनाम में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए देखो जो भी प्रश्न हम साइड से बताते हैं उसको अच्छी तरह से या तो नोट्स में लिख लें या तो उसको जो है सही पूर्वक ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया है। देखो ये कहाँ पर दिया है, सबसे पहले जो है बुद्ध ने कहाँ पर दिया है, देखो ये सारनाथ में दिया है। कहाँ पर दिया है, ये सारनाथ में देखिए दिया है। देखो बुद्ध धर्म से बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न बनने वाला है हम सभी फैक्ट को बताते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो जो कौन कौन सा प्रश्न बनने वाला है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। देखो इसको जो है धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन भी इसे कहा जाता है। देखो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है ये किस भाषा में दिया था, तो ये जो है पाली भाषा में दिया था, इसे भी याद रखना है। बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है ये किस भाषा में दिया था, तो ये जो है पाली भाषा में दिया था, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया है ये सारनाथ में दिया है, और किस भाषा में दिया है, ये जो है पाली भाषा में दिया है। देखो सभी फैक्ट को या तो नोट में लिख लें या तो सही पूर्वक जो इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि आईन अकबरी लिखी गई थी। आईन अकबरी जो है ये लिखी गई थी, इनकी किसके द्वारा जो है लिखा गया है। देखो आईन अकबरी जो है ये किसने लिखा है, देखो आईन अकबरी जो है ये अबुल फजल द्वारा जो है लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो है अबुल फजल के द्वारा जो है आईन अकबरी लिखा गया है। देखो अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार था। अबुल फजल जो है ये अकबर का, ठीक है, अकबर का दरबारी यानी कि रचनाकार था, ठीक है, दरबारी रचनाकार था। और इसकी मृत्यु जो है ये 1602 ईस्वी में हो गई है, ठीक है। इसकी मृत्यु जो है ये 1602 ईस्वी में हुई थी, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह छेड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। 1857 ईस्वी का विद्रोह बिछड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। गवर्नर जनरल जो है ये कौन था। देखो ये इसमें जो इसका घटना जो था, ये गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, ये लॉर्ड कैनिंग था। देखो ये भी स्टैटिक जीके का ही प्रश्न है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। देखो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह इसी विद्रोह के बाद जो है शुरू हुआ था, ठीक है। भारत शासन कंपनी के हाथों में जो है सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था, ठीक है, इसी घटना के बाद। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद यदि आप आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो उसका आंसर जो आप जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से याद कीजिए। और जैसा भी हो या तो अपना नोट बना ले या तो उसको जो है सही तरह से मतलब याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन जो है ये किया गया है, यानी कि किसके द्वारा जो है किया गया है। देखो ये लॉर्ड मेकाले के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये लॉर्ड मेकाले के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया है। और पूछेगा यहाँ से कब किया गया है, तो ये जो है 1835 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है, ये 1835 ईस्वी में किया गया है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? देखो इसमें जो है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो है ये टोटल 7 थी। कितनी थी? ये जो है 7 थी। देखो हम लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन हम बोल देते हैं, उसको सही पूर्वक जो है याद रखना है। देखो सबसे पहला अध्यक्ष जो है चुना गया था ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया था। इसका आंसर भी जो है यही होने वाला जो कि इसका अध्यक्ष था। ठीक है, दूसरा नंबर में गोपाल स्वामी अयंगार हो जाएगा। ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगार हो जाएगा। तीसरा में जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। तीसरा में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएगा। चौथा में कन्हैया लाल यानी कि मानी काली लाल मुंशी हो जाएगा। पाँचवा में सैयद मोहम्मद सदुल्ला हो जाएगा। और छठा में जो है N माधव राव हो जाएगा। और सातवां में जो है DP खेतान हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान मतलब गठित हुआ है। देखिए भारतीय संविधान जो है ये कब जो है गठित हुआ है ये बताना है। देखो ये जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान जो गठित हुआ है ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ है। उस समय इसमें कुल 22 भाग थे। उस समय जो है इसमें टोटल भाग जो है ये 22 भाग हैं। और अनुच्छेद की हम बात करें तो टोटल अनुच्छेद जो है इसमें जो है 395 है। टोटल अनुच्छेद जो है कितना है? ये 395 अनुच्छेद है। और 8 अनुसूचियाँ थी। इसमें जो है 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक राज्य का राज्यपाल जो है ये क्या होता है? एक राज्य का राज्यपाल जो है ये क्या होता है? देखो एक राज्य का राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? ये जो है नियुक्ति होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नियुक्ति होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने मतलब जो है ये लिखा है? गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को जो है किसने लिखा है ये बताना है। देखो ये जोनाथन स्विफ्ट ने जो है लिखा था। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर जो है यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? डेविड कॉपरफील्ड जो है ये किसने लिखा है? देखो डेविड कॉपरफील्ड जो है ये किसने लिखा है? तो ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। किसने लिखा है? ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस ने जो है ये डेविड कॉपरफील्ड को लिखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीकांत क्या है? श्रीकांत पात्र का सृजन किसे ने मतलब किया है? श्रीकांत पात्र का सृजन जो है ये किसने किया है? श्रीकांत पात्र का सृजन जो है ये किसने किया है? देखो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है श्रीकांत पात्र की सृजन जो है ये किया है। चलिए अगला प्रश्न है कि गीतांजलि पुस्तक जो है किसने लिखी है? गीतांजलि पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? गीतांजलि पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? देखो गीतांजलि पुस्तक जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे छोटा देश जो है ये कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है ये कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है ये कौन सा है? देखो विश्व का सबसे छोटा देश जो होता है ये वेटिकन सिटी होता है। क्या होता है? ये वेटिकन सिटी होता है। देखो ये सभी को यदि हम बात करें तो मालदीव जो है कितना बड़े किलोमीटर है? ये जो है
वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इजराइल की बात करें तो इजराइल जो है 21,946 कितना है 21,946 वर्ग किलोमीटर है। और ये चिली जो है ये 73,000 यानी कि 7,36,905 कितना हो जाएगा ये 7,36,905 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है मात्र में यानी कि 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि विश्व का सबसे छोटा देश की हम बात करें तो ये वेटिकन सिटी होता है। विश्व का सबसे छोटा देश ये वेटिकन सिटी होता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि नासिक अवस्थित है। नासिक जो है ये अवस्थित है यानी कि कहाँ पर अवस्थित है। देखो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक अवस्थित है। गोदावरी तट के अवस्थित है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और सोच समझ कर आंसर करना है। यदि जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो उसका आंसर जो है जानने की मतलब जो है कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि केरल की राजधानी जो है ये कहाँ है। केरल की राजधानी जो है ये कहाँ है। देखो राजधानी से एक प्रश्न जो है पूछता है बिहार पुलिस में। ठीक है, केरल की राजधानी जो है ये कहाँ है। केरल की राजधानी जो है ये कहाँ है। देखो केरल की राजधानी की यदि हम बात करें ये तिरुवनंतपुरम, क्या हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी जो है ये तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। ठीक है, केरल की राजधानी ये कहाँ है तिरुवनंतपुरम। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है। ऐसा कौन है जो भारत से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन है जो भारत से होकर गुजरता है। देखो भारत से होकर जो गुजरता है ये कर्क रेखा है। क्या है ये कर्क रेखा है। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ये कर्क रेखा हो जाएगा। देखो कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री कितना है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री जो कि क्या है उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। यदि हम बात करें तो कर्क रेखा भारत से कितने राज्य से होकर गुजरती है, ये जो है टोटल 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद जो है ये क्या है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद जो है ये क्या है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद जो है ये क्या है। देखो पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद जो है ये कोयला है। क्या है ये कोयला है। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा कि कोयला जो कि पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। तो चलिए देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और टोटल प्रश्नों की संख्या जो है इसमें 100 प्रश्न जो कि जीके जीएस का प्रश्न रहने वाला है, जो कि कई ना कई बार जो है इस प्रश्न को जो पूछा हुआ यानी कि रिपीटेड प्रश्न होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रिएक्टर क्या है। ये रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है यानी कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है। देखो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है रिएक्टर स्केल का जो है प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है ये भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। देखो इस पैमाने का विकास यदि हम बात करें तो इसकी खोज जो है ये 1935 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इस 1935 ईस्वी में जो है अमेरिकी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है चार्ल्स फ्रांसिस। क्या नाम था चार्ल्स फ्रांसिस। उसी ने जो है 1935 ईस्वी में जो रिएक्टर स्केल का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। देखो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्रों में जो है दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में हुआ है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो ये सबसे पहले किसे दिया गया है, ये जो देविका रानी को दिया गया था। ठीक है, देविका रानी की जो है सबसे पहले जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया है देविका रानी को। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि कुचिपुड़ी एक है। कुचिपुड़ी एक है।
कुचिपुड़ी जो है एक क्या है? कुचिपुड़ी एक है। देखो ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है, कुचिपुड़ी। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भरतनाट्यम मूलतः है, यानी कि भरतनाट्यम ये मूलतः है यानी कि कहाँ का एक नृत्य है? देखो ये मिलाना का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? ये मिलाना का नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सही जोड़े को जो है इंगित करना है, यानी कि सही जोड़े को इंगित करना है। देखो ये रविशंकर जो है इस सितार से संबंधित है। इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर जो होने वाला है कि रविशंकर जो है ये सितार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये क्या है? देखो ये कुमुदिनी क्या है? कुमुदिनी है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कुमुदिनी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये कुमुदिनी है। देखो सभी प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या जो है ये 100 प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जो है ये जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जो है जानी जाती है। देखो ये पैसों के रूप में जो है जाना जाता है। पैसों के रूप में जो है क्यूबा की मुद्रा जो है ये जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप ये जो है किससे संबंधित है? देखो ये फुटबॉल के साथ जो है ये संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप जो है ये फुटबॉल के साथ जो है बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कि फुटबॉल के साथ जो है ये संबंधित है। देखो इसमें टोटल प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि लाया गया है और आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए इस प्रश्न को जो है लाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बेंसन एंड हेजेज क्या है? बेंसन एंड हेजेज कप जो है ये किससे संबंधित है? देखो ये क्रिकेट के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? ये जो क्रिकेट के साथ जो है संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि CSIR एक क्या है? स्वास्थ्य से निकाय है। क्या है? कि स्वशासी निकाय है। ठीक है, स्वशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान और विकास के समग्र यानी कि विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर यानी कि किस एक को छोड़कर जो है किया गया है? देखो ये नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर जो है किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय अनुसंधान। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देखो ये देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। देखो एक एक प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अश्व अक्षांश से डोलदम को और बढ़ने वाली हवाएं कहलाती है। बढ़ने वाली हवाएं जो है ये क्या कहलाती है? देखो ये व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये जो है व्यापारिक हवाएं जो है ये कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनतोलिया क्या है? अनतोलिया पठार स्थित है, यानी कि अनतोलिया पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? अनतोलिया पठार जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है पश्चिम एशिया में स्थित है। ठीक है, ये जो है पश्चिम एशिया में जो है स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि पश्चिम एशिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। डॉगर बैंक जो है ये क्या प्रदर्शित करता है?
देखो यह जो इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रिजर्व क्या है। रिजर्व निधि रखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां पर, देखो जहां पर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बी और सी दोनों यानी कि सभी अन्य मध्यों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। उसके बाद तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रोम उत्पन्न होती है, यानी कि गल्फ स्ट्रोम जो है ये कब उत्पन्न होती है। देखो ये जो है ना महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रोम जो है ये महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने का सबसे बड़ी प्रश्न है कि राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद जो है ये कौन सी है। सबसे बड़ी मद जो है ये कौन सी है। देखो सबसे बड़ी मद की हम बात करें तो ये ब्याज भुगतान क्या हो जाएगा, ये जो है ब्याज भुगतान हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ये ब्याज भुगतान हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये क्या है। देखो ये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है, इसका अर्थ जो होता है ये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि जीएनपी और एनएनपी के मध्य अंतर जो है ये क्या है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य जो है ये अंतर जो है ये क्या है ये बताना है। देखो ये पूंजी अवमूल्यन के समान क्या है, पूंजी अवमूल्यन के समान है। यदि आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है कि पूंजी अवमूल्यन के समान है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य संसाधन तथा संघ द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। कौन सा पोषक तत्व जो है सबसे अधिकांश रूप में जो ये प्रभावित होता है। देखो ये विटामिन होता है, ठीक है, इसका बिल्कुल से आंसर जो है ये विटामिन यहाँ पर होने वाला है। देखो सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्य कार्य जो है ये क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य कार्य जो है ये क्या है। देखो इसका मुख्य कार्य होता है कि सदस्य देशों को भुगतान संतुलन ठीक है, इसका मुख्य जो है ये कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर की यह अपनी विभिन्न पूरियों पर गतिशील रहते हैं। इनकी कौन जो है ये गतिशील रहता है। देखो ये गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रों बल द्वारा रहता है। गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रों बल द्वारा जो है ये गतिशील रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ISO यानी कि 9000 ये क्या है ये बताना है। ISO 9000 क्या है। देखो ये अच्छे प्रबंध का मानक है। क्या है ये अच्छे प्रबंध का क्या है एक मानक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छे प्रबंध का एक मानक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल सतह की अधिकतम गहराई यानी कि मरियान ट्रेंच में लगभग यानी कि 11,000 मीटर है। यह स्थित है यानी कि यह कहाँ पर स्थित है ये बताना है। देखो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है प्रशांत महासागर में जो है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह बिंदु जिस पर
एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती है, ठीक है, और सूर्य के समीप आ जाती है, वह क्या है? बताइए वह क्या है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पेरीहेलियन। क्या हो जाएगा? पेरीहेलियन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फोर्स स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्स स्टेट जो है ये पद किसे संदर्भित करता है? बताइए किसे करता है? देखो ये प्रेस को करता है। किसको करता है? यह जो है प्रेस को करता है। इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्रेस को करता है। चलिए अगला प्रश्न है ओजोन क्या है? ओजोन जो है क्या होता है? ओजोन से क्या होता है? देखो ये ओजोन क्या करता है, देखो ये बताना है। देखो ओजोन जो होता है, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ओजोन वाला, ठीक है। ये ओजोन जो है ये क्या करता है? तो ओजोन जो है ये पराबैंगनी सूर्य, क्या है? पराबैंगनी सूर्य की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, ठीक है। पराबैंगनी जो है ये सूर्य की किरणों से क्या करती है? पृथ्वी की रक्षा करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि CRY एक संगठन है जो संबंधित है। CRY एक संगठन है जो है किससे संबंधित है? देखो ये किससे संबंधित है? ये बच्चों के कल्याण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो है बच्चों के कल्याण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है 67 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से यानी कि 5.5 घंटे आगे हैं। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे हैं। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री यानी कि द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताइए इसका सही आंसर जो है ये क्या होने वाला है? देखो ये 52.5 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52.5 डिग्री ही जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? देखो ये पृथ्वी पर इसका भार जो है ये बढ़ जाता है। पृथ्वी पर इसका भार जो है बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान जो होता है ये हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है ये नहीं बदलता है, बल्कि क्या होता है तो भार जो है घट या बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये किसका भाग है? तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये किसका भाग है। देखो ये MS ऑफिस का भाग होता है, ठीक है। एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है ये MS ऑफिस का एक भाग होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल से आंसर है MS ऑफिस का। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर की 10 का के प्रकार हैं, यानी कि 10 का प्रकार जो है ये क्या है? 10 का प्रकार क्या है? देखो 10 का प्रकार की बात करें तो ये जो है यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर, क्या हो जाएगा? लेफ्ट राइट सेंटर यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, इससे आपका ही हानि होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा जो है ये किसका प्रतीक है? देखो जैतून की शाखा जो है ये शांति का प्रतीक है, ठीक है। ये शांति का एक प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकेंड जो है ये किसका इकाई है? देखो जूल प्रति सेकेंड जो है ये शक्ति का इकाई होता है, ठीक है। ये जो है शक्ति का इकाई होता है। देखो सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत भागिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक क्या है कि प्राकृतिक वान का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? प्राकृतिक वान का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देखो ये डार्विन से संबंधित है, ठीक है। ये प्राकृतिक वान सिद्धांत जो है ये डार्विन से संबंधित है।
चलिए अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवानी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवानी का राज्याभिषेक जो है कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था। देखो ये पूना में सॉरी क्या कहते हैं इसका ऑप्शन यदि हम बात करें तो ये जो है रामगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रामगढ़ में जो है किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था, इसे रामगढ़ में जो है किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। देखो ये वाशिंगटन डीसी में, कहाँ पर है, ये वाशिंगटन डीसी में है। इसका बिल्कुल सही आंसर वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नंबरों का संबंध किससे संबंधित है। नंबरों का संबंध जो है ये किससे है, नंबरों का संबंध जो है ये किससे है। देखो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से, किससे है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध जो है ये नंबरों का संबंध से है। देखो सभी प्रश्न जो है हिस्ट्री साइंस यानी कि सभी विषय से लिया गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और वही प्रश्न जो है हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा जो है ये क्या है, मुख्य धंधा क्या है। देखो ये मुख्य धंधा जो उसका शिकार है, क्या है, उसका मुख्य धंधा जो है ये शिकार है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये जमशेदपुर में जो है ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईसा पूर्व के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया है। देखो ये गजनी का महमूद, क्या आ जाएगा, गजनी का महमूद था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गजनी का महमूद। चलिए अगला प्रश्न है कि मराठों के कार्यकाल में चोय क्या था। मराठों के कार्यकाल में जो है ये चोय जो है क्या था। देखो यह एक कर था। ठीक है, यह जो है एक कर था। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों को मांग नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों को मांग नहीं थी। देखो ये जो है ना भारत की स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, ये भारत की स्वतंत्रता जो है ये नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल वार्ड दिया है। कम्युनल वार्ड दिया है। देखो ये रेमजे मैकडोनाल्ड ने दिया है। रेमजे मैकडोनाल्ड ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के प्रमुख ने कि प्रस्ताव में मतलब जो है उद्घोषित नहीं है, बताइए। देखो उद्घोषित जो है ये तीनों यानी कि सूचियों का समावेशन संघीय सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है। देखो कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है कि धर्म निजी मामला समझ जाता है, ये भी सही है कि देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ये भी सही है। यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
देखो ये तब कार्य कर सकता है कि जब दोनों दोनों जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपने जिम्मेदारी ना संभाल सके तब पद जो है ग्रहण कर सकता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक जो है ये क्या है। मुख्य कारक जो है ये क्या है। देखो निम्न मृत्यु दर क्या है, ये निम्न मृत्यु दर। इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है। देखो प्रत्यक्ष कर को जो है चुनना है, प्रत्यक्ष कर है। देखो ये मृत्यु कर, मतदान कर, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अपतटीय यानी कि ऑफशोर हीलिंग से क्या तात्पर्य है। अपतटीय ऑफशोर यानी कि हीलिंग से जो है क्या तात्पर्य है। हीलिंग से क्या तात्पर्य है। देखो ये खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना, इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो, महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है। बताइए, गहरा ना हो कहलाता है। देखो वह महाद्वीप शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है, वह जो है महाद्वीप शेल्फ कहलाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, महाद्वीप शेल्फ कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको हम लोग VVI प्रश्न कहेंगे। तो इस प्रश्न क्या है कि मगध की प्रथम राजधानी जो है ये कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी जो है ये कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी इनकी गिरिब्रिज यानी कि जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं। गिरिब्रिज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये राजगीर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में था। 16 महाजनपदों में था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में था। 16 महाजनपदों में था। देखो 16 महाजनपदों का में अंग था। ये क्या था, एक अंग था, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अंग था। चलिए अगला प्रश्न है कि मैं नगर तो रात कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को मतलब क्या कर रहा है, यानी कि असंत तोड़वा दिया है। यह कथन जो है किसका है, ये बताना है। यह कथन जो है किसका है, ये कथन जो है किसका है। देखो ये विसेंट आयर का कथन है, ठीक है। ये विसेंट आयर का कथन है। चलिए अगला प्रश्न VVI प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है VVI प्रश्न है कि प्रश्न बोल रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया। उन जिलों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। देखो ये शाहाबाद, पटना, बिहार, ठीक है। शाहाबाद, पटना, बिहार। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है, ये बताना है। बिहार राज्य की सीमा जो है किस देश को स्पर्श करती है। देखो बिहार राज्य की सीमा जो है ये नेपाल देश को मतलब क्या करता है, स्पर्श करता है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार विस्तृत है, यानी कि बिहार जो है कैसे कैसे विस्तृत है। देखो ये बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। बिहार जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में जो है विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न है 97 नंबर में प्रश्न है कि बिहार की सीमा संबंधित कौन सा कथन सही है, ये बताना है। देखो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी को पढ़ लेना है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये भी सही है। समेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसको हम लोग VVI प्रश्न कहेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा यानी कि उद्मोहित और संग्रहित करने में हिस्सा प्राप्त हुआ होता है, यानी कि हिस्सा प्राप्त होता है, ये बताना है। देखो ये अनुच्छेद 270 के तहत, अनुच्छेद 270 के तहत जो है ये हिस्सा प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है, केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। देखो ये अनुच्छेद 275 क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 275 के तहत प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको हम लोग VVI प्रश्न कहेंगे और लास्ट प्रश्न होने वाला है कि प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक जो है तीर्थ यात्री आते हैं, बताइए। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं। देखो ये बोध गया में आता है, ठीक है, ये कहाँ पर आता है, ये बोध गया में आता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। ठीक है, तो आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हमारे तक सबसे पहले पहुंचे और बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।